ताजा दंगल तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के 5 पुराने नेताओं का नाम अदानी के साथ जोड़ दिया और सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। उस ट्वीट में राहुल गांधी ने हेमंता विश्व शर्मा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रेड्डी से लेकर अनिल एंटनी तक का नाम लिख दिया। हेमंता विश्व शर्मा ने तो मानहानि का केस करने की धमकी दी, लेकिन 50 साल तक कांग्रेस में गुजार चुके गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी और उनके परिवार के लोगों के कई कारोबारियों से रिश्ते रहे हैं। गुलाम नबी ने विदेशों में कारोबारियों से गांधी परिवार और राहुल की मुलाकातों के दसियों उदाहरण पेश करने का भी दावा कर दिया। इसके बाद बीजेपी सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी उन 10 कारोबारियों का नाम बताएं जिनके बारे में गुलाम नबी ने दावा किया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी भारत और नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं। इसी बीच अदानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिए अपारदर्शी निवेश के आरोपों को खारिज करते हुए आज फिर बयान जारी करके कहा है कि ग्रुप की कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर $2 अरब का फंड जमा किया गया था और उसी के सेकेंडरी सेल के जरिए AGEL में भी निवेश किए गए हैं। इन सारे दावों और आरोपों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अदानी मुद्दे पर राहुल गांधी खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं? क्या विपक्ष के कुछ दल अदानी मुद्दे से बड़ा महंगाई, बेरोजगारी, किसान जैसे मुद्दों को मानते हैं? क्या आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी अदानी मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना पाएगी? ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? सत्ता और विपक्ष के बीच सियासत के संघर्ष में मुद्दों पर ही महाभारत मचा है। सरकार का मुद्दा राष्ट्रहित है, विपक्ष के मुद्दे तय नहीं हो पाते। किसी के लिए अदानी मुद्दा है, किसी के लिए किसान मुद्दा है, किसी के लिए महंगाई मुद्दा है, किसी के लिए बेरोजगारी, तो किसी के लिए ईडी सीबीआई का कहर। लेकिन मुद्दों पर मचे इस महाभारत में नया सियासी कांड शुरू हो गया जब राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अदानी के साथ जोड़ते हुए अपने ही दल के गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, हेमंता बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी जैसे पुराने साथियों का नाम लेकर पूछा कि 20,000 करोड़ किसके हैं। राहुल के अपने ही पुराने साथियों पर वार का पलटवार भी शुरू हो गया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोफोर्स से लेकर क्वात्रोची और नेशनल हेराल्ड तक की फहरिस्त गिना दी। राहुल गांधी को फिर कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दे दी। Whatever Rahul Gandhi has tweeted, it is a defamatory tweet. So once Prime Minister goes back from Assam, we'll respond that tweet, and definitely there will be a defamation case in Guwahati. ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रेड्डी ने राहुल पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने जरूर राहुल गांधी के ट्वीट को एक ट्रोल लेवल का बयान करार दिया और राहुल को राष्ट्रीय कद का नेता होने पर शक जता दिया। कांग्रेस के इन सभी पुराने साथियों में से सबसे करारा पलटवार गुलाम नबी आजाद ने किया। राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर ट्वीट में सबसे पहला नाम गुलाम नबी आजाद का लिखा था। उसी लिहाज से पलटवार में 50 साल के राजदार गुलाम ने सबसे बड़ा विस्फोट कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि मेरा कभी किसी कारोबारी से रिश्ता नहीं रहा है। राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के कारोबारियों से रिश्ते रहे। 10 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जब राहुल विदेशों में अवांछनीय कारोबारियों से मिलते थे। ये अजीब सी बचकानी बातें कर रहे हैं। ये राग दरबारी सुनाने का अब इनको क्या शौक आ गया इस उम्र में? भाई एक बंगला आपको मिल गया, एंजॉय करिए, रहिए उसमें। वैसे राहुल गांधी अदानी मुद्दे पर इतने कन्विंस हैं कि विदेशों तक में जाकर उनका जिक्र कराते हैं। कहां तो राहुल गांधी और कांग्रेस अदानी मुद्दे को आने वाले चुनावों में ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, कहां तो अब कांग्रेस के नेता भी नहीं मानते कि अदानी कोई मुद्दा है। Karnataka election goes on local development. This is an election purely on Karnataka and Kannadiga pride. गुलाम नबी आजाद के खुलासे से पहले ही बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। आरोप लगाती है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। गुलाम नबी के खुलासे के बाद बीजेपी और आक्रामक हो गई कि श्री गुलाम नबी आजाद ने जो 10 कम से कम अनडिजायरेबल बिजनेसमैन की बात कही है जिससे राहुल गांधी बाहर मिलते हैं। राहुल गांधी बताएं ये बिजनेसमैन कौन है, ये देश के सामने आना चाहिए।
अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में कौन है, और जब भी राहुल गांधी उनसे मिलकर आते हैं तो भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ उनकी जबान और तल्ख हो जाती है। विदेशों में जाकर राहुल गांधी की भारत के खिलाफ बयानबाजी के सियासी मायने, मकसद और भी गंभीर हो जाते हैं जब संघ कहता है कि भारत को विश्वगुरु बनने से रोकने के लिए ही भारत को विदेशों में बदनाम किया जा रहा है। 20-30 साल के बाद भारत को विश्वगुरु हम देखेंगे, ऐसा मैं बड़ा आत्मविश्वास से बताता हूं। दुनिया में हमारी अच्छी बातों को भी विकृत कर वो डाल देंगे। हो रहा है ये सब, उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं। क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पटकनी देने की कोशिश में राहुल गांधी ने अदानी का मुद्दा तो उठाया, लेकिन अब देश से लेकर विदेश तक और पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक अदानी का मुद्दा राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ाता ही दिखता है। पटना से शशि भूषण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।